नमस्कार दोस्तों, मेरे आखिरी वीडियो में आप सब ने जाना ध्यान क्या है, इसे क्यों और कैसे किया जाता है। और आज हम जानेंगे ध्यान मेडिटेशन करने की सबसे सरल शुरुआत कैसे करते हैं, जिससे आप बहुत जल्द ध्यान में हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य तथ्य। आप सबसे निवेदन है, ध्यान की इस अद्भुत प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ध्यान की प्रक्रिया को जानने से पहले मैं आप सबको ध्यान मेडिटेशन के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों से परिचित करवाना चाहता हूं, ताकि ध्यान को लेकर आपके मन में जो भी भय और शंका है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्योंकि किसी भी प्रकार के भय या शंका के साथ आप ध्यान मगन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें जिस किसी से भी भय होता है हम ना उसे धारण कर सकते हैं और ना ही उसके साथ रह सकते हैं। इसलिए पहले आपका भय समाप्त करेंगे, जिसका आधार मेरे द्वारा खुद किए गए ध्यान का अनुभव है, जो मैं काफी समय से कर रहा हूं। सबसे पहली भ्रांति लोगों में जो फैली हुई है वह है ध्यान करने से आप अपने घर व घर वालों को छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, गलत है। इस भ्रांति के फैलने का कारण यह है कि हमने कभी भी ध्यान के विज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की। बस हमें जो भी हमारे पूर्वजों ने, पाखंडी बाबाओं ने या मनगढ़ंत कहानियों से बुने हुए धारावाहिकों ने बताया, हमने बिना किसी जांच पड़ताल के मूर्खों की भांति उन भ्रांतियों को सच मान लिया, पर सत्य को जानने की कभी भी चेष्टा नहीं की। और इसी कारण हम सदियों से बेवकूफ बन रहे हैं। और कुछ बुद्धिजीवी जो इस ध्यान मेडिटेशन नामक साधन की शक्ति को पहचानते व प्रयोग करना जानते थे, उन बुद्धिजीवियों ने इस महान साधना को समाज को बताने की बजाय भ्रांतियों को ही फैलाने पर जोर दिया, ताकि आम इंसान कभी भी ध्यान ना करे और वे बुद्धिजीवी खुद ध्यान नामक इस साधन का प्रयोग करके सदा आम जनता पर राज कर सके, जैसा सदियों से चलता आ रहा है। और आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो घर की चारदीवारी में ध्यान कर वो खुद को एकाग्र कर आम लोगों में भ्रांतियां फैलाकर उन्हें अस्थिर करके उन पर राज कर रहे हैं, जिनमें कई बड़े बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिस्ट्स, मीडिया आदि शामिल हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, ध्यान का मतलब एकाग्र होना है, यानी कंसंट्रेट करना, फोकस करना, घर छोड़ना नहीं। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा उसे देख सकते हैं। ध्यान के कई पड़ाव हैं, ये आप पर निर्भर करता है आप किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान आपको उस चीज तक पहुंचाने का एक अद्भुत साधन है। अगर आप धन का ध्यान करेंगे तो आपको धन मिलेगा, अगर प्रेम का तो प्रेम मिलेगा, अगर राजनेता, कलाकार आदि बनने का तो आप वही बनेंगे। बस आपको निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस प्रिय चीज को पाने के लिए मेडिटेशन के द्वारा। और घर छोड़ने की नौबत तब आती है जब आप इन सब प्रिय चीजों से भी बहुत ज्यादा कुछ जानना और पाना चाहते हैं, और वो है समस्त ब्रह्मांड को पाने या जानने की इच्छा, जिसे हम ईश्वरीय तत्व भी कहते हैं। और इसका कारण है इंसान की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। और ईश्वरीय तत्व को जानने को ही बोध होना कहते हैं। बोध कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है पता लगना। पर यह सब आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने धन, शौर्य, यश में ही खुश हैं या आप उससे आगे कुछ पाना और जानना चाहते हैं। पूरे ब्रह्मांड या ईश्वरीय तत्व को जानने के बाद आप ब्रह्मांड के पूरे विज्ञान को समझ जाते हैं, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और ये कैसे काम करता है। यह विज्ञान जानने के बाद आपको कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धि भी एक सिंपल शब्द है जिसका मतलब है प्रैक्टिस, क्योंकि अपनी पसंदीदा चीजों को पाने के लिए ध्यान मग्न होना प्रैक्टिस ही तो है। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम कुछ दिन प्रैक्टिस करके गाड़ी चलाना सीख लेते हैं। जब आप लगातार धन पाने का ध्यान मेडिटेशन करते हैं और धन ऊर्जा से संपर्क बनाकर धन की प्राप्ति कर लेते हैं, उसे ही धन सिद्धि कहते हैं। मीन्स प्रैक्टिस ऑफ अट्रैक्टिंग मनी। ब्रह्मांड को जानने के लिए घर छोड़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उस पड़ाव को पाने के लिए आप कई महीने या साल ध्यान मग्न ही रहेंगे, जो कि घर या शहर में करना मुमकिन नहीं है शोरगुल के कारण। अब आते हैं ध्यान के प्रति फैलाई गई दूसरी भ्रांति पर, जो है ध्यान मेडिटेशन को करने का कोई सटीक समय होता है, जो कि सरासर गलत है। आप पूरे 24 घंटे में कभी भी ध्यान कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी भी ऐसे समय पर ध्यान ना करें जब आपके शरीर की गतिविधियों जैसे भूख, पेशाब, खांसी, नींद, बीमारी आदि या अपने आसपास हो रहे शोरगुल के कारण आपका ध्यान भटक जाए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को ध्यान के लिए इसलिए ज्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि इन दो पहरों पर पूरी पृथ्वी के हर इंसान की दोनों नासिकाएं मतलब सुषुम्ना नाड़ी से सांस का आना जाना बिल्कुल एक समान रहता है ना अद्भुत बात। इस समय किसी भी वस्तु आदि का ध्यान करते हुए हमारा मस्तिष्क न्यूरोपेप्टाइड्स नामक केमिकल का रिसाव सबसे ज्यादा करता है जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ध्यान की गई वस्तु को पाने के प्रति कर्मठ करता है तथा हमारे शरीर की विद्युत चुंबकीय तरंगों को बल देकर उस वस्तु व उससे जुड़े लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं मैं न्यूरोपेप्टाइड्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अब बात करते हैं ध्यान कैसे शुरू किया जाए। दोस्तों, एक ऐसी आवश्यक चीज जिस पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया, जो हमें प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त दी है, हमारी सांसें। बस इन सांसों पर ध्यान देने से ही ध्यान की शुरुआत होती है। आप चौकड़ी मारकर या कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। आप तर्जनी उंगली और अंगूठे के आगे के भाग को वृत्त आकार देते हुए अपने घुटनों पर रखकर, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, ध्यान कर सकते हैं। या आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर जांघों के बीच रखकर भी ध्यान कर सकते हैं। अपनी दोनों आंखों को भ्रिकुटी के बीच रखकर फिर आंखें बंद कर, जिसे शांभवी मुद्रा कहते हैं, वह सांसों पर ध्यान देकर आप ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका ध्यान सांसों पर स्थिर होने लगेगा तो आप अपनी ध्यान की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह आप एक समय के बाद सेल्फ हीलिंग भी कर पाएंगे। यही है ध्यान की शुरुआत। किसी भी तरह के प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स पर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।